जीवन में सिर्फ जीतना ही काफ़ी नहीं होता। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं इसलिए वो जीत जाते हैं, वहीं कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं और तब भी वो जीत जाते हैं। इसलिए जीत तो कोई भी सकता है, लेकिन हर कोई खुद का अच्छा वर्जन नहीं होता है। रायन हॉलिडे, जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं तो बाहर के दुश्मनों से जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका अंदर का दुश्मन ही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अंदर के दुश्मन बहुत सारे होते जैसे आलस, गुस्सा, घमंड आदि, लेकिन आज हम एक ऐसी बुक समरी को सुनने जा रहे हैं जो कि घमंड या ईगो को अच्छे से परिभाषित करती है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि सफलता और असफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे ईगो इज़ द इनेमी की बुक समरी के बारे में, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे। रायन हॉलिडे एक अमेरिकी लेखक हैं, साथ ही साथ वो पब्लिक रिलेशन और एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। रायन हॉलिडे ने अब तक काफ़ी बुक्स लिखी हैं, लेकिन ईगो इज़ द एनिमी उनकी कैरियर की पहली ऐसी बुक थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई। आज इसी बुक समरी की बहुत ही ज़रूरी लेसन को हम समझने वाले हैं। ऑथर ने इस बुक समरी में एक खास तरह के दुश्मन की बात की है जो हमारे अंदर छिप कर ही हमें नुकसान पहुंचाता और हमें पता भी नहीं चलता है। उस दुश्मन का नाम है ईगो। ईगो हमारे चरित्र का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे हमेशा सिर्फ हमारे बारे में ही अच्छा सोचता है। खुद के बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके गलत कामों को भी अच्छा ठहराते हैं तब ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस बुक समरी में हम समझेंगे कि वास्तविकता में ईगो क्या होता है और किस तरह इसे अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे कंट्रोल ना कर पाने पर इसके क्या क्या नुकसान हो पाते हैं। यह बुक समरी एक पावरफुल समरी है जो हमें बताती है कि हमें कभी कभी अपने ईगो को अपनी सफलता के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए और ना ही इसे अपने काम और फैसले लेने का कंट्रोल देना चाहिए। यह बुक समरी उन सभी लोगों के लिए है जिनके लक्ष्य और महत्वाकांक्षी हैं। ऑथर बताते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन आप ही अपने असली दुश्मन हैं। आप अपने में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और इसमें आपका नुकसान ही हो रहा है। आपकी पढ़ाई भी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी मामलों में आपका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपका ईगो है जो आपको कुछ नया सीखने नहीं देता है, खुद को सबसे बेहतर मानना है, जो आपको कामयाब होने से रोकता है। आपका ईगो ही आपकी सारी परेशानियों का जड़ है और जब तक आप इसे बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बुक समरी में ईगो और इससे जुड़ी सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया गया। इस बुक समरी में आप ऐसी टेक्निक्स को जानेंगे जिन्हें अभ्यास में लाकर आप अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बुक में कुछ ऐसी आदतों को बताया गया है जिन्हें अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर आप अपने ईगो को ठीक कर सकते हैं। इसलिए इन आदतों को अपने जीवन में लागू करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम में कोई ईगो है ही नहीं तो हम इस बुक समरी को क्यों सुनना। आपको यह मानना है कि मेरे अंदर ईगो नहीं है, अपने आप में ही ईगो। देखिए, ईगो तो सबसे अंदर होता है, चाहे वो समझदार हो, बेवकूफ़ हो, अमीर हो, गरीब हो या कोई भी हो। ईगो तो हम सब में होता है, बस हमें इसे कंट्रोल करना आना चाहिए, वरना ईगो के इतने सारे नुकसान हैं जिन्हें आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इस बुक समरी में जीवन को बदलने वाले कई लेसन्स को बताया गया, जिन्हें एक लेसन है कि आप इन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकते हैं। या तो आप अपने आप को एक ख़ास इंसान समझ सकते हैं या फिर आप सच में एक ख़ास इंसान हो। चलिए इस एक उदाहरण के जरिए समझेंगे कि आगे कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।